So, hey everyone, welcome back. Welcome to another exciting video on Rust series and we are at chapter number 10 जिसमें हम बात करने वाले हैं जेनेरिक्स के बारे में, ट्रेड्स के बारे में एंड लाइफ टाइम्स के बारे में. दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रस्ट बिकॉज आने वाली वीडियोस इससे काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड होंगी. हम इन कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी जगह यूज़ करेंगे एंड थोड़ा थोड़ा हम ऑलरेडी इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर भी रहे हैं. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 10 विदाउट एनी फर्दर डिले. सो यहाँ पर वी हैव आर चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जेनरिक टाइप्स, ट्रेड्स एंड लाइफ टाइम्स. सो इसमें हम तीन चीज़ें कवर करेंगे विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट. सो स्टार्ट करते हैं जेनरिक से. ओके, सो जेनरिक्स क्या होते हैं, जेनरिक टाइप्स क्या होते हैं. जेनरिक टाइप्स बेसिकली अगर आप जावा के बैकग्राउंड से या फिर आप टाइप स्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से हो, यू नो थोड़ा थोड़ा जेनरिक्स क्या होते हैं. सो एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ टूल्स फॉर एफिशिएंटली हैंडलिंग द डुप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. एक चीज़ याद रखना दैट प्रोग्रामिंग में ना एक कॉन्सेप्ट होता है ड्राई, DRY, विच मीन्स डू नॉट रिपीट योर सेल्फ. इसका एक मीनिंग होता है दैट कभी भी आपको ऐसा कोड नहीं लिखना चाहिए जिसमें कोई भी लॉजिक रिपीट हो रहा हो. ओके, सो दैट मीन्स कोई भी एक सिंगल लॉजिक रेपिटेशन नहीं होना चाहिए. एंड ये जो पर्टिकुलर टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये हमारा डुप्लीकेशन के जो ड्राई प्रिंसिपल है ना उसको वॉयलेट करने से बचाता है. कैसे? इन रस्ट वन सच टूल इज जेनरिक्स, एब्स्ट्रैक्ट स्टैंड-इन्स फॉर कॉन्क्रीट टाइप्स और अदर प्रॉपर्टीज. ठीक है, इस लाइन का मीनिंग ना आपको अभी पता लगेगा जब हम जेनरिक्स के बारे में पढ़ेंगे. We can express the behavior of generics or how they relate to other generics without knowing what will be their place when compiling and running the code. Okay? एक चीज़ बताओ, ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, ठीक है, सीधा जेनरिक्स के ऊपर स्किप करते हैं बिफोर गोइंग दिस. सो जेनरिक्स होते क्या? लेट से हमारे पास ना एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास एक फंक्शन है जो लार्जेस्ट नंबर हमें रिटर्न करता है. तो हम इसको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स देंगे एंड ये हमें रिटर्न करेगा उस पर्टिकुलर लिस्ट में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. ठीक है, इस प्रोग्राम को ना पहले कोड करते हैं. तो इस प्रोग्राम को कोड करते हैं. सो यहाँ पे मैं अपने टर्मिनल में सीडी करूँगा रस्ट लर्निंग्स के अंदर एंड लेट्स डू अ कार्गो न्यू एंड इसको हम बोलेंगे जेनरिक्स. ओके, सो जेनरिक्स. सो जेनरिक्स के अंदर हम करते हैं सी डी इंटू द जेनरिक्स एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं हमारा कोड डॉट सो दैट मेरा वी एस कोड हो जाए स्पिन अप. सो दिस इज माई वी एस कोड सोर्स एंड मेन डॉट आर एस. सो यहाँ पे लेट से हमने एक फंक्शन बनाया दैट हमें ना एक लार्जेस्ट नंबर चाहिए. सो मैं यहाँ पर ना एक बताऊँगा लार्जेस्ट. ठीक है, सो लार्जेस्ट, ये लार्जेस्ट फंक्शन क्या करेगा, एक लिस्ट लेगा एज अ पैरामीटर एंड लिस्ट का टाइप क्या होगा. लेट से हम एक रेफरेंस लेंगे लिस्ट का जिसके अंदर सारे जितने भी हमारे इंटीजर्स होने वाले हैं वो होने वाले हैं I32. ठीक है, एंड ये रिटर्न भी क्या करेगा, एक I32 विच एवर इज द लार्जेस्ट नंबर. अब लार्जेस्ट फाइंड करने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं दैट हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एक लार्जेस्ट नंबर है. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम हर आइटम के ऊपर फॉर लूप को करेंगे. सो यू कैन सी दैट हमने क्या किया, हमने अपनी लिस्ट के ऊपर हर एलिमेंट के ऊपर लूप किया. ठीक है, हर एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि दैट अगर ये पर्टिकुलर आइटम हमारे लार्जेस्ट से बड़ा है तो हम अपने लार्जेस्ट को कर देंगे अपडेट विद दिस आइटम. एंड फाइनली जब हम इस लूप से बाहर आएंगे हम अपने लार्जेस्ट नंबर को कर देंगे रिटर्न. सो लार्जेस्ट को बस हम कर यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं लेते बिकॉज ये फंक्शन का नेम है. सो हम इसको बोलेंगे लेट्स से रिजल्ट बोल देते हैं हम इसको, दैट ये हमारा रिजल्ट है. रिजल्ट को हमने किया अपडेट एंड रिजल्ट को हमने कर दिया रिटर्न. सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है एंड दिस शुड बी रिजल्ट. सो यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन है एंड जस्ट वन मोर थिंग, हमें यहाँ पर एंड I32 रिटर्न करना है जस्ट बिकॉज ऑफ द मिसमैच टाइप. सो ये मेरा एक फंक्शन बनता है जो एक लिस्ट लेता है, लार्जेस्ट नंबर को रिटर्न करता है. इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पे लेट्स से दैट मेरी एक नंबर्स की लिस्ट है. सो लिस्ट इक्वल्स, सो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे. सो हमारी लिस्ट यहाँ पर कहाँ पर है, ओके, एक वेक्टर बना लेते हैं. ठीक है, एक वेक्टर लिस्ट बना लेते हैं. सो वेक्टर बनाया हमने जिसके अंदर है 1 2 5 6 10 4. तो ये है हमारी लिस्ट. इसको हम बोलेंगे दैट लेट, ओके, एल मतलब लार्जेस्ट इक्वल्स टू लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल करके इस लिस्ट का हम एक रेफरेंस पास कर देंगे. राइट, अब हम प्रिंट एल कर लेते हैं. सो प्रिंट एल दैट द लार्जेस्ट नंबर एस, सो जो भी हमारा एल यहाँ पर रिजल्ट में आएगा. तो जैसे हम इसको करते हैं रन, यू कैन सी दैट लार्जेस्ट नंबर आ रहा है 10 विच इज़ फाइन. अगर हम इसको 62 कर देते हैं एंड वापस इसको हम रन करेंगे, यू कैन सी दैट नाउ वी आर गोइंग टू गेट 62. सो 62. सो दैट मीन्स ये हमारा जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है फॉर I32. नाउ प्रॉब्लम बिगिंस, व्हाट इफ मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है जिसके अंदर हमारे पास ना फ्लोटिंग नंबर्स हैं. ठीक है, मेरे पास ना एक और लिस्ट है. सो यहाँ पे एक और लिस्ट बनाते हैं एंड इस पर्टिकुलर लिस्ट को हम एक नेम देते हैं. सो लेट्स कॉल दिस लिस्ट एज लिस्ट अंडरस्कोर लेट्स से 2. ठीक है, इसके अंदर आई हैव 1.2
इसके अंदर आई हैव 2.2, इसके अंदर आई हैव लाइक 5.7, 6.2, 1.0 एंड 4.1. अब देखा जाए दैट दिस इज ऑल्सो अ वैलिड लिस्ट, ये भी तो एक वैलिड लिस्ट है ऑफ F64 फ्लोटिंग नंबर्स. लेकिन अगर मैं ट्राई करता हूँ इस लिस्ट को यहाँ पे पास करने का, आई गेट एन एरर, राइट, आई एम गेटिंग एन एरर. तो एरर क्या कह रहा है दैट आप ना एक I32 लिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप मेरे को पास कर रहे हो एक F64. ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज रस्ट क्या है, एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहली चीज़ जो मेरे माइंड में आएगी, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं बोलूँगा भाई लार्जेस्ट लेकर आओ I32 में. मैं एक और सेम टू सेम फंक्शन बनाऊंगा बिकॉज लॉजिक इज सेम, जिसको मैं नाम दे सकता हूँ F64, लेट्स से F64. बस इसमें फ़र्क क्या होगा कि जहाँ जहाँ भी हम I32 लेते हैं वहाँ वहाँ हम F64 को ले लेंगे, ठीक है, इतना ही है. देखो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है. अब बस मैं क्या करूँगा, अगर लिस्ट 2 के ऊपर कॉल करना है तो मैं F64 वाली लिस्ट को कॉल कर लूँगा, विच विल वर्क फाइन. एंड अगर मेरे को लिस्ट के ऊपर वर्क करना है तो मैं यहाँ पे I32 को कॉल कर लूँगा. तो मतलब मैंने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे ना 2 फंक्शंस बना लिए, वन फॉर F64, वन फॉर I32. एंड दोनों के अंदर ना बिल्कुल सेम लॉजिक है, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम लॉजिक है, सिर्फ टाइप्स डिफरेंट है. तो यहाँ पर हो क्या रहा है दैट ठीक है, आई हैव अ गुड सपोर्ट फॉर मल्टीपल टाइप्स. तो ऐसे ही हम कैरेक्टर के लिए बना सकते हैं, I16 के लिए बना सकते हैं, I8 के लिए बना सकते हैं. बट मेरा कोड जो है वो डुप्लीकेट हो रहा है, राइट, आई एम वायलेटिंग द ड्राई प्रिंसिपल. सो ये हमारी प्रॉब्लम है. देखो अब इन्होंने एग्जांपल में क्या किया, एक लिया लार्जेस्ट I32 के लिए और एक इन्होंने लिया लार्जेस्ट कैरेक्टर के लिए. अगर आप यहाँ पे देखोगे दोनों का कोड ना बिल्कुल सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है दैट यहाँ पर I32 ले रहे हैं एंड यहाँ पे कैरेक्टर ले रहे हैं, बाकी कोड बिल्कुल सेम है. सो यहाँ पर व्हाट वी आर डूइंग इज कि फंक्शन इज़ वन वी एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, एंड उसके बाद एक और हमने फंक्शन बनाया फॉर कैरेक्टर स्लाइस. सो द प्रॉब्लम हेयर इज दैट हम अपने कोड को ना डुप्लीकेट कर रहे हैं, राइट, डुप्लीकेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द टाइप्स. अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को यूजिंग द जेनेरिक्स. सो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि भाई एक ना फंक्शन बनाओ लार्जेस्ट, एक सिंगल फंक्शन ही बनाएंगे लार्जेस्ट, जिसके अंदर ना हमारे पास एक जेनेरिक होगा टी. अभी जो टी है ना ये कुछ भी हो सकता है, आप इसको ए भी ले सकते हो, आप इसको बी भी ले सकते हो, कुछ भी ले लो, कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं ए. इसका मतलब क्या है दैट ये ए ना किसी भी टाइप का हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, ये कैरेक्टर हो सकता है, ये I32 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फिर हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई एक ना लिस्ट लो जिसका टाइप होगा ए एंड जो रिटर्न भी करता होगा ए. तो यहाँ पर व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई हमने एक लार्जेस्ट लिस्ट बनाई विच कैन टेक ए एंड टेक्स अ पैरामीटर ऑफ टाइप ए एंड रिटर्न्स अ रेफरेंस ऑफ ए. अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम जब भी लार्जेस्ट को कॉल करेंगे ना, एक चीज़ देखना, अगर मैं इस लार्जेस्ट के अंदर, अभी के लिए इस एरर को आप मतलब इग्नोर करो, आई टेल यू व्हाट इज़ दैट एरर. अगर मैं इस लार्जेस्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये क्या कह रहा है दैट लिस्ट 2 रिटर्न करेगा एक F64. लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर लिस्ट 1 पास करूँगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये I32 हो जाता है. तो इसका क्या मतलब है कि दैट जो भी हम यहाँ पे टाइप पास कर रहे हैं ना वो ऑटोमेटिकली इन्फर हो रहा है इस ए की जगह, इसको कहते हैं जेनेरिक्स. एंड बाय कन्वेंशन हम यूजुअली ना जेनेरिक्स को टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, हम यूजुअली इसको टी से डोनेट करते हैं दैट इट कैन टेक एनी काइंड ऑफ टाइप. जिस टाइप की आप लिस्ट डालोगे उसी टाइप का आपको एक रेफरेंस रिटर्न होगा. तो जो भी ये टी लिस्ट का होगा वही आपको रिटर्न होगा. तो अगर मैं यहाँ पर एक वेक्टर ऑफ I32 डाल रहा हूँ तो रिटर्न भी I32 हो रहा है. अगर मैं एक वेक्टर ऑफ F64 डाल रहा हूँ तो एक रिटर्न भी F64 ही होगा. क्या आपने यही चीज़ यहाँ पर नोटिस की, ये देखो वेक्टर ऑफ I32 वेक्टर ऑफ 64, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है ना ये भी एक जेनेरिक है. ये जो वेक्टर है दिस इज ऑल्सो जेनेरिक. अगर आपको नहीं यकीन मैं आपको दिखाता हूँ. सो अगर हम यहाँ पे वेक न्यू में जाते हैं, ठीक है, सो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं दैट ये वेक न्यू फंक्शन कहाँ पर डिफाइंड है. वेक न्यू हमने कहाँ, ओके एक काम करते हैं, लेट्स डू इट इन दिस वे. अगर हम बोलते हैं वेक्टर कोलन कोलन न्यू, बिकॉज मुझे बस यहाँ पर ना जाना है, ठीक है. सो अगर आप देखोगे वेक्टर न्यू क्या करता है, ये देखो ये कैसे काम करता है, इम्प्लीमेंट, ठीक है, ये क्या है टी, दैट इज जेनेरिक, विच इज़ अ वेक्टर अगेन अ जेनेरिक. दैट इज़ द रीज़न कि आप एक वेक्टर बना सकते हो, जस्ट वन सेकेंड लेट मी रिवर्ट इट, कि आप एक वेक्टर बना सकते हो नंबर्स का, आप एक वेक्टर बना सकते हो I32 का, I64 का, यू कैन क्रिएट अ वेक्टर फॉर F64 बिकॉज ये भी एक जेनेरिक है. सो दिस इज़ वॉट दे मीन बाय जेनेरिक्स, ठीक है, टी पैरामीटर. तो हमने कुछ इस तरीके का हमने अपना सिग्नेचर चेंज कर दिया. एंड टी का क्या मतलब है दैट बेसिकली इट्स अ जेनेरिक जिसका कुछ भी टाइप हो सकता है. नाउ यू विल से दैट पीयूष जेनेरिक्स तो ठीक है, हमने जेनेरिक्स को इंप्लीमेंट किया, दी ओनली प्रॉब्लम इज दैट अब हम इसको कंपाइल नहीं कर पा रहे. यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, राइट. बाइनरी ऑपरेशन कैन नॉट बी अप्लाइड टू टाइप टी.
तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं बेसिकली रन करूँगा, सो कार्गो रन करते हैं। सो व्हाट इट इज़ सेइंग इज, ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो ये आपने अब क्या किया, टी कर दिया है ना। टी का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टी कैन बी लिटरली एनीथिंग, मतलब वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, इवन वो आपका एक कस्टम स्ट्रक्ट भी हो सकता है जो आपने कस्टम टाइप बनाया होगा। तो रस्ट को नहीं पता दैट किसी भी टाइप के ऊपर हम ये वाला ऑपरेटर कैसे यूज़ करें। ओके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आपने ना एक स्ट्रक्ट बनाया, आपका कोई भी एक कस्टम टाइप है, तो यहाँ पे हम एक बात हम बोलते हैं कस्टम, जिसके अंदर एक फील्ड है दैट इज़ एक यूज़र बना लेते हैं, ठीक है, एक यूज़र बना लेते हैं, एक स्ट्रक्ट बनाया यूज़र, एंड आप हर यूज़र की ईमेल आईडी स्टोर कर रहे हो एज अ स्ट्रिंग, राइट। तो आपने ये एक स्ट्रक्ट बना लिया। अब लेट से मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई यूज़र्स की, सो लेट यूज़र्स इक्वल्स, एंड हम एक वेक्टर बना लेते हैं यूज़र्स का, सो वेक्टर, ठीक है। एंड वेक्टर के अंदर मैंने क्या किया, एक यूज़र डाला, सो लेट से यूज़र, ठीक है। एंड इसको हम बोलेंगे दैट यूज़र के अंदर हम एक ईमेल डाल देते हैं जिसका क्या टाइप है, दैट इज स्ट्रिंग डॉट फ्रॉम, स्ट्रिंग कोलन फ्रॉम एंड पीयूष एट email डॉट कॉम, ठीक है। तो मैंने ये एक क्या किया, देखो अभी एक वेक्टर बन रहा है, यूज़र्स का वेक्टर बनेगा, तो इसको टाइप एनोटेट भी कर देते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। सो दिस इज़ अ वेक्टर ऑफ यूज़र्स, एक और यूज़र डाल देते हैं। सो लेट्स से दैट इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने यूज़र्स हैं, वी हैव टोटल 2 यूज़र्स। सेकेंड वाले का हम नाम देते हैं john@email.com। अब अगर मैं इस यूज़र्स को इस लार्जेस्ट के अंदर पास करता हूँ, तो ऑफकोर्स इट्स एन एरर, इट्स एन एरर। क्यों, उसको क्या पता कि भाई जब यूजर्स की लिस्ट आएगी तो उसके ऊपर ये ऑपरेटर काम कैसे करेगा, उसको नहीं पता। दिस इज द एरर दैट इट इज गिविंग, बिकॉज तुम अब जेनेरिक्स यूज़ कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि किसी भी टाइप के ऊपर हम ये ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एक तरीका क्या है, दैट आप ना एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, ट्रेड बाउंड, मतलब आप ट्रेड्स को लिमिट कर सकते हो। कैसे, मतलब ठीक है वो आगे पढ़ेंगे, बट आप बोल सकते हो कि भाई कुछ भी टाइप ले ले, ठीक है, कुछ भी टाइप ले ले जो इस ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर ट्रेड को इम्प्लीमेंट करता है। नाउ दिस एरर विल गो अवे, बिकॉज आप उसको कह रहे हो कि भाई एक ऐसा चाहिए जिसके अंदर पार्शियल ऑर्डरिंग हो, ठीक है। पार्शियल ऑर्डरिंग क्या, एक ट्रेट है, ट्रेट क्या होता है अभी बात करेंगे। अब आप इसके अंदर सिर्फ ऐसी चीज़ें ही पास कर सकते हो जिसके ऊपर हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब देखो आप इसमें यूज़र्स पास नहीं कर सकते, बट आप इसके अंदर अगर लिस्ट 2 पास करोगे इट विल वर्क, अगर आप इसके अंदर लिस्ट पास करोगे इट विल वर्क, ठीक है। तो ये होते हैं ट्रेड्स एंड सॉरी इनको कहते हैं जेनेरिक्स। तो यहाँ पर एक्चुअली यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, बिकॉज किसी भी टाइप के ऊपर हम इस तरह का ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये था सजेशन। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया कि आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, बट दे आर सेइंग कि ठीक है हमने बिकॉज अभी ट्रेड्स को कवर नहीं किया, तो जब हम ट्रेड्स को कवर करेंगे ओनली देन वी विल सी दिस। So the help text mentions कि आप इस which is a trait and we are going to talk about traits in the next section. For now, know that this error states that the body largest won't work for all the possible types of T could be, because we want to compare values of type T in the body. We can only use the types whose values can be ordered. To enable comparisons, the standard library has this thing trait that you can implement on types, ठीक है। So this is something that you can read. So I hope you have got the point कि यहाँ पे what we are doing. Okay, so ये थे generics. Now let's come on to the next point जहाँ पर क्या instruct definitions, हम स्ट्रक्चर्स के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं जेनेरिक्स को। सो सिंपल, एक फंक्शन बनाओ मेन। सो लेट्स से दैट हमने ना कुछ ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, ठीक है, एक पॉइंट प्लॉट करना है। तो पहला तरीका क्या था कि आप क्या कर सकते हो, एक स्ट्रक्ट बना सकते हो पॉइंट का। सो यहाँ पर आई कैन जस्ट से हे स्ट्रक्ट है एक पॉइंट जिसके अंदर जो x है दैट इज़ ऑफ टाइप i32 लेट्स से, एंड जो मेरे पास y कोऑर्डिनेट है दैट इज़ ऑल्सो i32। नाउ द प्रॉब्लम विद दिस इज कि अगेन बिकॉज आप जेनेरिक्स यूज़ नहीं कर रहे, ये सिर्फ एक होल नंबर ही होगा, यहाँ पर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को नहीं रख सकते, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाता हूँ पॉइंट ए एंड इसको हम बोलेंगे दैट भाई तो एक पॉइंट है जिसके अंदर x की वैल्यू हम दे देते हैं एज 10 एंड y की वैल्यू हम दे देते हैं एज 20। नाउ दिस इज़ वर्किंग फाइन, राइट, यू कैन सी दिस इज़ वर्किंग फाइन। लेकिन मैं एक ऐसा पॉइंट नहीं बना सकता जिसके अंदर x की वैल्यू 10.5 हो, ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज हम यहाँ पे i32 का यूज़ कर रहे हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम जेनेरिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, या तो हम जेनेरिक्स का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, हम बोलेंगे भाई पॉइंट तुम ना एक टी टाइप का लोगे, ठीक है, एक टी जेनेरिक जिसमें x क्या होगा t एंड y भी क्या होगा t। अब इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं। मैंने क्या बोला कि एक t टाइप होगा जिसमें x और y दोनों t टाइप के होंगे। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको 10 दिया, इसको 20 दिया, तो यू कैन सी ये ऑटोमेटिकली पॉइंट i32 बन गया, ठीक है। एक और पॉइंट बनाते हैं जिसका हम नाम देंगे पॉइंट b। इसमें मैं 10.4 एंड इसको हम दे देंगे 20.3।
तो नाउ यू कैन सी ऑटोमेटिकली पॉइंट F64 इन्फर हो गया। इसको हम ऐसे टाइप भी दे सकते हैं, ठीक है, पॉइंट I32। ये I32 की वैल्यू जाएगी टी में, और ये टी का मतलब क्या, ये भी I32, ये भी I32। इसमें F64 की वैल्यू जाएगी टी में, F64 F64। अब एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर x का और y का जो टाइप है ना वो बिल्कुल सेम है, दैट इज़ t। अगर आपका y एक F64 है, अगर आपका x एक f फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो आप y को एक होल नंबर नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज आपने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई जो भी t इसका टाइप है वही t इसका टाइप है। तो ऐसा नहीं ना हो सकता कि यहाँ पर आप t को बोल रहे हो कि भाई एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बन जा, और यहाँ पर आप t को बोल रहे हो एक नंबर बन जा। नहीं, बिकॉज दोनों टी के टाइप हैं, तो दोनों टाइप्स शुड बी सेम। या तो आप दोनों को होल नंबर कर दो, देन दैट्स फाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको I32 करना पड़ेगा, देन दैट्स फाइन। एक काम कर दे, इन्फरिंग हटा दो, ठीक है। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर किसी भी एक को अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बना रहे हो, तो इसको भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाना पड़ेगा, बिकॉज दोनों का टाइप टी है, यानी कि एक्स का और वाई का टाइप हमेशा सेम रहेगा। सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है। सो इसको आप देख सकते हो दैट इन्होंने एक पॉइंट बनाया टी, एक्स वाई टी, एंड यहाँ पर दिस इज हाउ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। लेकिन अगर आप x को 5 दोगे, y को 4.0 दोगे, तो वो नहीं वर्क करेगा, दोनों का टाइप t है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरे को x एक होल नंबर चाहिए, y एक अलग टाइप का चाहिए, तो इस चीज़ को भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, यू कैन टेक मल्टीपल जेनेरिक्स। आप इसको बोलो भाई मैं ना 2 जेनेरिक्स लूँगा, एक t और एक u, जिसमें t होगा x का टाइप और y होगा u टाइप। अब आप दोनों को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ले सकते हो, ठीक है। इन्फरिंग हटा दो, बिकॉज मैं चाहता हूँ खुद ब खुद इन्फर करे। तो अब इन्फरिंग देखो कैसा हो रहा है, ये बोल रहा है भाई पहला F64, दूसरा F64। पहला टाइप x का है, बिकॉज यहाँ पर t x को असाइन कर दिया। दूसरा टाइप y का है, बिकॉज हमने यहाँ पे ऐसे असाइन किया। अगर मान लो मैं हम यहाँ पे t कर देते, विच इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग, एंड हम यहाँ पे u कर देते, तो इसका क्या मतलब होता है, बेसिकली पहला टाइप y का है, दूसरा टाइप u x का है। वेरी कन्फ्यूजिंग, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो हम फर्स्ट टाइप ले रहे हैं वो हम y को दे रहे हैं, जो हम सेकंड टाइप ले रहे हैं वो हम x को दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, ऑर्डर में रखते हैं, सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। अब अगर मैं यहाँ पर 10 को एक सिंपल नंबर दूंगा, यू कैन सी भाई पहला जो डिजिट है t, जो x का टाइप है वो है I32, सेकेंड जो u है उसका टाइप है F64। तो इससे मैंने क्या किया, मैंने मल्टीपल टाइप्स लेने शुरू कर दिया। अब x का टाइप डिफरेंट हो सकता है, y का टाइप डिफरेंट हो सकता है। दिस इज हाउ जेनेरिक्स आर वर्किंग, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट दे हैव डन हेयर। तो आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। सो नाउ ठीक है, अब ईनम के अंदर भी हम जेनेरिक्स को यूज़ कर सकते हैं। डू यू रिमेंबर हमारे पास एक ऑप्शन ईनम था, जिसमें एक सम वेरिएंट होता है और एक नॉन वेरिएंट होता है। दिस इज़ हाउ द ऑप्शन वेरिएंट लुक्स। वो भी एक जेनेरिक लेते हैं, जिसमें सम के अंदर जो वैल्यू आप रखोगे वो टी टाइप का होगा और नन होगा, ठीक है। सिमिलरली रिजल्ट टाइप आपको याद होगा, जिसमें एक ओके वेरिएंट होता है और एक एरर वेरिएंट होता है। इसमें दे हैव मल्टीपल टाइप्स कि यार पहला टाइप होगा ओके वैल्यू के लिए, दूसरा टाइप क्या होगा, एरर वैल्यू के लिए, ठीक है। सो वहाँ पर भी है। मेथड्स के अंदर कैसे ले सकते हो, मान लेते हैं हमने पॉइंट के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखना है, ठीक है, स्ट्रक्ट के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक। सो IMPL, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक, जिसमें आई हैव 1 t एंड 1 u, ठीक है। आप इसमें जैसे दिस दे आर डूइंग इट फॉर सिंगल, हम मल्टीपल ले सकते हैं कि एक भाई t है, एक u है, एंड मुझे पॉइंट के लिए करना है, ठीक है, मुझे पॉइंट के लिए करना है जिसमें t एंड u है। अब हम बस क्या कर सकते हैं, लेट से हमने एक फंक्शन बनाया न्यू, ठीक है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं न्यू, जिसमें आप मेरे को x की वैल्यू दोगे एज अ t, एंड आप मेरे को y की वैल्यू दोगे एज अ u। एंड अब हम क्या कर सकते हैं, और ये रिटर्न क्या करेगा, सेल्फ। दिस इज़ गोइंग टू रिटर्न अ सेल्फ। तो अब हम यहाँ पे बोलेंगे भाई एक सेल्फ का ब्लॉक बनाओ, जिसमें आप x की वैल्यू रख दो, ठीक है, जिसमें आप ये x की वैल्यू असाइन कर दो, ये आप कर दो y की वैल्यू असाइन, एंड डन, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक इज डन। अब हम उसको बोलेंगे भाई एक पॉइंट बना कर दो, पॉइंट कोलन कोलन न्यू, जिसमें x की वैल्यू होगी 4 एंड y की वैल्यू होगी 5.5, ठीक है। सिमिलरली इसको भी बोल देते हैं, इसी पैटर्न में लिखते हैं दैट भाई मेरे को एक पॉइंट बना के दो एंड न्यू, जिसमें x की वैल्यू होगी 6.2 एंड y की वैल्यू हो सकती है 5। तो ये हमने बना लिया हमारे 2 पॉइंट्स, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ फंक्शन फॉर अ स्ट्रक्ट, एसोसिएटेड फंक्शन फॉर अ स्ट्रक्ट, जिसमें हम जेनेरिक्स का यूज़ कर रहे हैं। ओके, कूल। सो दिस पार्ट इज ऑल्सो डन। ओके, एंड आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, इसको समझो। तो उन्होंने एक फंक्शन बनाया डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जिसमें दे आर टेकिंग सेल्फ F32। ओके, सो दिस इज़ वेरी कूल। लेट्स से मैंने ना यहाँ पर एक और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखा, ठीक है, मैंने ना एक और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखा,
जिसमें मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ये है F64 और सेकंड वैल्यू भी है F64। ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि F64 है। ठीक है, अब इस चीज़ को देखते हैं, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है रस्ट के अंदर। लेट से मैंने ना यहाँ पर एक और इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखा पॉइंट के लिए, फिर से हमने लिखा पॉइंट के लिए, जिसमें ना मैं यहाँ पे कॉन्क्रीट टाइप को डिफाइन कर देता हूँ F64, F64। मैंने क्या बोला कि भाई एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक लिखो जिसमें फर्स्ट भी F64 दूसरा भी F64 है, कॉन्क्रीट टाइप दे दी मैंने, टी या यू नहीं दिया। और मैंने ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, दैट एक फंक्शन है कैलकुलेट डिस्टेंस। ठीक है, कैलकुलेट डिस्टेंस, जिसमें आप 2 पॉइंट्स ले सकते हो। लेट्स से ये कुछ भी रिटर्न करता है, एक F64 रिटर्न करता है, कुछ भी रिटर्न करता है, तो मैंने एक फंक्शन बना लिया। ठीक है, सो यू कैन एक्चुअली रिटर्न एज ऑफ नाउ जस्ट 4.0 रिटर्न कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट बी को अगर हम लेते हैं, ठीक है, पॉइंट बी डॉट, कैन यू सी दैट यहाँ पर हमारे पास वो फंक्शन नहीं आ रहा, कैलकुलेट वाला फंक्शन नहीं आ रहा। क्यों? बिकॉज पॉइंट बी का टाइप क्या है, 64I32। हमने बोला कि भाई उसी ये इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक विल ओनली वर्क जिसका टाइप F64 होगा। तो मतलब कि अगर हम इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैन यू नाउ सी ये F64 हो गया, दैट इज ये वाला इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेस करूँगा, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास आएगा, दैट इज कैलकुलेट। ओके, जस्ट 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे एक गलती की, दैट यहाँ पे हमने सेल्फ नहीं लिया, सो एंड सेल्फ का रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट। सो नाउ यू कैन सी दैट अगर हम यहाँ पर करते हैं पॉइंट बी डॉट, कैन यू सी दैट मेरे पास यहाँ पर कैलकुलेट डिस्टेंस इज कमिंग, राइट? कैलकुलेट डिस्टेंस इज कमिंग, क्यों? बिकॉज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे पॉइंट बी के ऊपर कॉल कर रहे हैं जो एक पॉइंट F64 है। तो मतलब कि ये सिग्नेचर, ये टाइप यहाँ पर मैच कर रहा है, सो वी आर गेटिंग दिस फंक्शन एंड इट इज गिविंग मी एन एरर। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो या यू कैन सी इट इज़ वर्किंग। बट अगर हम इसको, लेट्स से अगर इसका टाइप कुछ और होता, ठीक है, अगर हम यहाँ पर टाइप को इन्फर ही नहीं करते हैं, ठीक है, खुद ब खुद इन्फर होने देते हैं, एंड मैं यहाँ पर दूसरे को कर देता 5, तो नाउ यू कैन सी दैट हम इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो कहाँ पर इंप्लीमेंटेड है, जिसमें दोनों टाइप्स F64 है, लेकिन यहाँ पर तो F64I32 है, तो आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इस तरह से भी चीज़ों को लिमिट कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। सो दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग हियर। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, एक बहुत प्यारी एग्जांपल देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको हटा दो, दिस इज़ जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, एंड इसको भी रिमूव कर दो। हम ना यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे जेनरिक के अंदर, जहाँ पर टी कुछ भी हो सकता है, यू कुछ भी हो सकता है। एक फंक्शन बनाएंगे मिक्स अप। ये मिक्सअप क्या करेगा, एक तो खुद को लेगा एज अ सेल्फ, एंड ये एक और पॉइंट लेगा एज अ रेफरेंस। सो एक और हम ले लेते हैं पॉइंट, ठीक है। सो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, लेट्स से पॉइंट, जिसका टाइप क्या होगा, एक रेफरेंस टू अ पॉइंट, ठीक है, जिसमें ये भी अगेन क्या होंगे, टी एंड यू, मतलब ये कुछ भी हो सकते हैं। सो यू कैन सी हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम एक अलग तरीके का जेनरिक लेंगे, दैट इज़ लाइक x2y2, जिसमें ये क्या होगा, एक x2 एंड ये क्या होगा, एक y2। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है, अभी देखते हैं क्या रिटर्न करना है। नाउ यू कैन सी व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक मिक्सर फंक्शन ले रहे हैं जिसमें फर्स्ट रेफरेंस तो खुद का होता है सेल्फ, सेकंड रेफरेंस एक अलग पॉइंट होगा जिसमें फर्स्ट वेरिएबल एक x2 विच इज़ अगेन अ जेनरिक एंड y2 अगेन अ जेनरिक। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, x और y भी ले सकते हैं इफ़ यू वांट, x एंड y। ठीक है, खुद का टाइप क्या है, टी एंड यू, दूसरे का टाइप क्या है, एक्स एंड वाई। अब हम रिटर्न क्या करेंगे, ठीक है, हम ना एक पॉइंट ही रिटर्न करेंगे जिसमें फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा x1। ठीक है, x1 मतलब कि जो x एक्सिस होगा वो मेरा होगा, दैट इज पहले वाले का सेल्फ का, और जो y पैरामीटर होगा वो होगा ये वाला, दैट इज इसका। तो मतलब कि इसका हमने x उठा लिया और इसका हमने y उठा लिया। तो अब हमें एक ऐसा पॉइंट बनाना है, तो कर देते हैं रिटर्न, क्या मुश्किल है। तो देखो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक पॉइंट का रेफरेंस, एक ओनरशिप रिटर्न कर रहे हैं। इसमें हम क्या बोलेंगे, भाई x की वैल्यू तो तुम ले लो सेल्फ डॉट x, और y की वैल्यू तुम ले लो जो तुमने पॉइंट लिया उसका y। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, दैट ये ले लो एंड ये ले लो। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कैन नॉट मूव आउट सेल्फ डॉट एक्स विच इज बिहाइंड अ शेयर्ड रेफरेंस। ठीक है, सो यहाँ पे वी आर गेटिंग एन एरर, तो लेट्स सी व्हाट वी हैव डन हियर इज, तो यहाँ पे वी शुड हैव टेकन द ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप ले लो, सिमिलरली यहाँ पर भी तुम इसकी ओनरशिप ले लो। सो दे आर टेकिंग द ओनरशिप ऑफ दिस, सो सेल्फ का एक्स और अदर का हमने वाई रिटर्न कर दिया। तो ये क्या करेगा, मिक्सअप कर देगा, ये क्या कर देगा, मिक्सअप कर देगा। ओके, वो एरर क्यों आ रहा था पता है, बिकॉज हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना रहे हैं विच इज़ अगेन एन ओन्ड टाइप
एंड इसके अंदर हम उसका एक रेफरेंस पास कर रहे थे, तो दैट इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। आप दो ओनर्स नहीं रख सकते, तो यहाँ पे आप इसको इनवैलिडेट कर दो। तो मिक्सअप ले लिया। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, हम ना एक पॉइंट सी बना सकते हैं, पॉइंट सी, जिसको हम बोलेंगे भाई एक काम करो, पॉइंट ए को उठाओ, इसके अंदर ना मिक्सअप को कॉल करो और यहाँ पर ना पॉइंट बी को पास कर दो। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, इसका जो नया टाइप बना ना, I32 बना, इसका x ले लिया उसने 4, इसका y ले लिया, तो यहाँ पे प्रिंट एलन करके देखें, प्रिंट एलन पॉइंट पॉइंट सी, ठीक है, पॉइंट सी इक्वल्स, एंड इसको हम बोल देते हैं भाई पॉइंट सी को प्रिंट करो एज अ डीबग। अब डीबग में प्रिंट करो तो उसको ट्रेड डालना पड़ेगा डीबग का, ठीक है। तो वो हम कैसे डालेंगे, हम ना पॉइंट के ऊपर डाल देते हैं हैश, ओके, डेराइव क्या डीबग, ठीक है। सो नाउ एरर्स आर गॉन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, यू कैन सी 4 and 5 आ गया, तो उसने 4 इसका ले लिया, 5 इसका ले लिया। अच्छा, व्हाट इफ अगर ये जो 4 है ये होता 4.9 और ये होता 5, तो नाउ यू कैन सी इसका पॉइंट क्या बना, F64 इसका, I32 इसका। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो वो मिक्सअप होकर क्या बन रहा है, पॉइंट सी 4.9 and 5। सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ यूजिंग जेनरिक्स, ठीक है। तो इस तरह से भी हम जेनरिक्स को यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, कि जेनरिक्स यूज़ करने से क्या परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ता है। यू माइट बी वंडरिंग दैट वेदर देयर इज अ रन टाइम कॉस्ट व्हेन यूजिंग जेनरिक टाइप पैरामीटर्स। द गुड न्यूज़ इज दैट यूजिंग जेनरिक्स टाइप won't make your program run any slower that it would with concrete types. Rust accomplish this by performing monomorphization of the code using generics at compile time. Monomorphization is the process of turning generic code into specific code by filling in the concrete types that are used when compiled. In this process, the compiler does the opposite of the steps when used to create generic functions in listing 10.5. The compiler looks at all the places where generic code is called and generates the code for the concrete types the generic code is called with. Nice. So that means अगर आप ऑप्शन को यूज़ कर रहे हो, लेट्स से आपने एक सम वेरिएंट बनाया 5, सम वेरिएंट बनाया 5.0, when Rust compiles this code it performs monomorphization. During that process the compiler reads the value that have been used, that is option T instances. तो एक में ऑप्शन T के I32 और दूसरे में क्या F64, एंड इट एक्सपैंड्स लाइक दिस। तो मतलब कि कंपाइल करने के बाद वो आपके दो ऑप्शंस बना देगा खुद ब खुद, दैट इज ऑप्शन I32, ऑप्शन 64। नाइस, तो मतलब हमें खुद नहीं बनाना पड़ रहा। सो द जेनरिक ऑप्शन टी इज रिप्लेस विद द स्पेसिफिक डेफिनेशंस क्रिएटेड बाय द कंपाइलर बिकॉज रस्ट कंपाइल्स जेनरिक कोड इनटू द कोड दैट स्पेसिफाइज द टाइप इन ईच इंस्टेंस। वी पे नो रन टाइम कॉस्ट फॉर द जेनरिक। सो दिस इज अ वेरी कूल थिंग, राइट। तो रस्ट क्या करता है, जब आप उसको कंपाइल करते हो बेसिकली आपको मैनुअली कोड को डुप्लीकेट नहीं करना पड़ता, रस्ट आपके लिए डुप्लीकेट कर देता है, सो दैट आपके सोर्स कोड में जो पूरा का पूरा लॉजिक है दैट इज ओनली वंस, लेकिन कंपाइल टाइम पे वी हैव मल्टीपल इंस्टेंस। तो उससे क्या, डेवलपर एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड, प्लस हमें रन टाइम के ऊपर इसकी कोई कॉस्ट बियर नहीं करनी पड़ रही, दैट कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कैसे वर्क करना है। कूल स्टफ, आई मीन रियली कूल स्टफ, ठीक है। सो दिस इज़ वेयर द रस्ट स्टैंड आउट। सो आई होप दैट आपको जेनरिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जेनरिक्स के क्या बेनिफिट्स हैं एंड किस तरह से हम जेनरिक्स को यूज़ कर सकते हैं। विद दैट लेट्स एंड द वीडियो, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।